inside the nucleus is known as strong nuclear force. जो फोर्स न्यूक्लियस को आपस में बांध करके रखती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, सबसे जो मुश्किल काम है वो न्यूक्लियस को तोड़ना होता है, इस न्यूक्लियस को तोड़ना होता है। एटॉमिक बम, न्यूक्लियस टूटता है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, न्यूक्लियस को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम बात करें कि ऑपरेटिंग रीजन बहुत स्मॉल होता है, ऑपरेटिंग वेरी स्मॉल। क्या हम कहेंगे इनकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर एक्ट करता है, इससे बाहर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर ये फोर्स नहीं लगती है। इस रेंज में कोई पार्टिकल रहेगा 10⁻⁻15 की रेंज में तो उसके ऊपर ये फोर्स लगती है, और इससे ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो फोर्स डिसअपीयर हो जाती है, फोर्स नहीं लगती। तीसरे नंबर पे इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, जैसे डिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं तो ये कभी 10⁻9 के हिसाब से चेंज होता है, कभी 10⁻7 के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो ये किसको ओबे नहीं करता? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, फोर्सेस क्या होती है? चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब देखो ये इसको क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं, इनके बीच में भी फोर्स लगता है और इनके बीच में भी फोर्स लगता है, जबकि इनके बीच में एक और फोर्स लगेगा चार्ज के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन पे तो चार्ज होता है नहीं, इनके बीच में भी फोर्स लगता है, लेकिन क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो हमें ये लिखा है चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। और लिख सकते हैं इट शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये कि ये जो एक न्यूक्लियन है अपने सराउंडिंग के साथ ही फोर्स लगाएगा, अपने नाइबर जो इसके नजदीक वाले न्यूक्लियस होते हैं उन्हीं को ऊपर फोर्स लगाता है, उन्हीं को पकड़ करके रखता है। ऐसा नहीं कि ये इस पे भी लगाएगा, ये इसी पे लगाएगा, इस पे नहीं लगाएगा। एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस के साथ एक न्यूक्लियन जो होता है वो अपने सराउंडिंग न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करता है, बाकी के साथ नहीं करता, तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। और देखें नॉन कंजर्वेटिव होती है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है और 10⁻15 मीटर के इतने से छोटे रीजन में यह करती है, इससे जैसे दूर ले गए फोर्स डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार टाइप की फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आज लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू।